बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता, न्याय निर्णय की बात कहने वाले एक परम विवेकी महापुरुष हुए। साहब ने किसी का पक्ष नहीं लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी का भी पक्ष नहीं लिया, न राजा का न रंग का किसी का, न स्त्री का न पुरुष का। सभी प्रकार के पक्ष से सदगुरुदेव जी अलग थे। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत सो जा। सदगुरुदेव ने कहा निरपक्ष होना चाहिए मनुष्य को, पक्ष किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर पक्ष है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है। हाँ, कहने मात्र के लिए कोई भी मनुष्य कहे कि मनुष्य है, पर निर्णय से न्याय से वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसमें पशु वृत्ति है, पशुओं के गुण हैं। तो मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य वही हो सकता है जिसमें मानवता हो, जिसमें विवेक हो, विचार हो, दया हो, धर्म हो, त्याग हो, छल कपट से अलग हो, वो मनुष्य है। और इसके अंदर ये गुण नहीं है तो मनुष्य नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा नाम कर दे, बहुत से अनुयायी उसके हो जाए, भीड़ बहुत लगा ले, लेकिन वो सच्चे रूप में मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हृदय में पछता है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, सत्यता नहीं, सत्य को ठुकराता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई कोई पिता भी शराब पीता है, मांस खाता है, उनके सीधे कर्म करता है, और घर में यदि कोई समझाता है तो वो गालियां देता है, अपने बेटी बेटाओं को ही पीटता है, अपनी पत्नी को पीटता है। तो समझ लो उसके अंदर मानवता नहीं है, वो पशु है। और कोई बेटी है या बेटा है शराब पीता है, माता पिता मने करते हैं और फिर भी वो वैसे कर्म करता है, उनको गालियां तक देता है, तो समझ लो पशु है। ठीक इसी प्रकार से साधु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद बताया और पूरा भेद खोल दिया कि चेतन जीव ही सत्य है, चारों तत्व जड़ हैं और ईश ब्रह्म परमात्मा हृदय से उठी हुई कल्पना है। और जितनी मूर्तियां बनाई गई सारे संसार में, ये सब कारीगरी है, और कारीगर चेतन जीव है। और फिर भी यदि कोई इतने पर ही भी उस कारीगरी का मंडन करता है पारक मंच पर बैठ करके, तो पारक सिद्धांत से वो बहुत दूर है। वो साधु श्री कबीर साहब का सच्चा अनुयायी नहीं, वो कच्चा फल है, पक्का नहीं। न्याय निर्णय में वो पीछे, नाम कितना भी कर ले, चेले चेली कितने भी बना ले, हजारों की भीड़ लगा ले, एक एक घंटा दो दो घंटा बोलता रहे, लेकिन जब तक सत्यता भरपूर नहीं रहेगा, जब तक न्याय निर्णय को ठुकराता रहेगा, तब तक वो मनुष्य नहीं, वो सच्चा साधु भी नहीं हो सकता है जो सच्ची साधना ना करे। सच्ची साधना करने वाला ही साधु होता है, त्याग वैराग में पूर्ण रहने वाला ही साधु होता है, और सही सही ठीक ठीक बात कहने वाला साधु होता है। साधु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है। और जो ऐसा कहे कि पारक सिद्धांत क्या है, पारकी लोग ऐसा कहते हैं, पारकी लोग वैसा कहते हैं, और पारक गद्दी पर बैठ करके
साधु श्री कबीर साहब का अनुयायी है तो समझ लो कि वो छिपा हुआ है। साधु श्री कबीर साहब का पक्का नहीं है, पक्का ज्ञान नहीं, वो पारखी नहीं है, लोगों को उल्लू बना रहा है, भरमा रहा है, भटका रहा है, लूट लूट करके खाने वाला वो सच्चा अनुयायी कैसे हो सकता है। बंदी छोर गुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, सही न्याय निर्णय को जानो और पक्ष को छोड़ दो। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान। इस पछा पछी में सारा संसार भूला हुआ है। कोई कोई तो साधु होने के बाद भी पक्ष नहीं छोड़ पाते। धिक्कार है ऐसों के जीवन। पशु का जीवन जीते हैं, नरक में पूरा जीवन बना लेते हैं। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते साधु भैया तो क्या भैया, बोले ना विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। पक्ष नहीं छूटता, ब्राह्मण का पक्ष नहीं छूटता। साधु होने के बाद भी उसके अंदर से ये कालमा नहीं निकल पाती। वो इसी में रजता घुटता जलता पगता रहता है, मैं ब्राह्मण। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोई कोई भरम भूल कल्पना में फंस करके पगता है कि मैं क्षत्रिय, मैं बहुत बड़ा, मेरे समान कोई नहीं। वो इसी में रखते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं, जलते रहते हैं, पूरे जीवन को नरक बना लेते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भरम दूर नहीं होगा तब तक हृदय की कालमा नहीं मिट सकती है। भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़े कतब नहीं जाई। परे न पूर दिनों दिन छीना, कहाँ जाए जहाँ अंग बिहुना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी जगह पे जाते हैं जो अंग बिहुना, नेत्रों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, जिह्वा चलती नहीं, हाथों से ले दे नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते। ऐसी जगह जा करके सिर पटकते हैं, पत्थरों की मूर्ति के सामने और सिर पटकते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, कितना भी सिर पटक लो, कितना रोते रहो, चिल्लाते रहो, बिलखते रहो, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को जान लो तो फंदा कट जाएगा दूसरे के गले पर, और छुरी चलाते रहोगे, दूसरे की खाल खींचते रहोगे, दूसरों का मांस खाते रहोगे, बेचते रहोगे, अपने कुनबा खानदानों को पालते रहोगे। क्या आपकी गति है? कैसी दुष्टता है, कैसी क्रूरता है, कैसा आपने अपना जीवन नरक बना रखा है। हृदय में आपके दया नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, विवेक नहीं, वैराग नहीं, कुछ भी नहीं। आपके हृदय में तो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, हृदय नरक बन गया है, कालमा छा रही है। जिस प्रकार से घनघोर घटा ऊपर अमर में और उमड़ उमड़ करके आती है, वर्षा होती है, कभी कभी तो ओले पड़ने लगते हैं। यदि उसमें कोई फंस जाए बाहर चौड़े में तो उसकी भी आफत आ जाती है, आंधी आती है, तूफान आता है, बहुत बड़ा। उसमें यदि कोई फंस गया बचना बहुत मुश्किल है। पानी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ में गांव के गांव शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, बहुत से मनुष्य जनहानि हो जाती है। इसी प्रकार से आग लगने पर बहुत से जंगलों में पशु पक्षी सर्प गेंडुए मनुष्य जल जाते हैं, जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ की अग्नि लगी हुई है, इसमें सारा संसार तड़प तड़प करके जल रहा है, बिलक बिलक करके सब मर रहे, छूटना एक भी नहीं चाहता, छुड़ाने से भी छूट करके उसी आग में गिरते हैं।
कोई काशी जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई नंदगाम जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई गया धाम जाता है, वहां पर जा करके अपने पितरों को तृप्त करने के लिए। कैसी भूल छाई हुई है, कैसी भूल भरी संसार में। कोई राम कहे, कोई अल्लाह, कोई राम राम चिल्ला रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा है। सब ने अलग अलग अपने अपने मुकाम इष्ट मान के रखे। धोखे में सारा समय जा रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे सच्चे सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुयायियों, पारखी संत कहलाने वाले, पार सिद्धांत का भेष पहन के, श्वेत वर्ण बना करके, कंठी गले में डाल के, तिलक लगा करके, यदि आप लोग झूठ बोलोगे, यदि झूठाओं का पक्ष लोगे, जो कसाई का काम बेशक ना करे, लेकिन कसाईयों का पक्ष ले, वो कसाई है। झूठ बेशक ना बोले, पर झूठाओं का पक्ष ले, वो झूठा है। जो जैसे विचार कभी नहीं करे, पर विचारियों का पक्ष ले, वो भी विचारी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ना विचार कभी करे, न विचारियों का साथ करे, न उनका पक्ष ले, न चोरी करे, न चोरों का साथ करे, न चोरों का पक्ष ले। जो सभी प्रकार के पक्षापक्षी से जो अलग हो जाता है, धोखे से जो बिल्कुल अलग हो जाता है, धोखे से बिल्कुल बच जाता है, सच्चा पक्का ठीक ठिकाने का जो होता है, वही मनुष्य है, वही सत्संगी है, वही ज्ञानी है, वही धर्मी है। और जो इतने विचारों का उल्लंघन जो करता है, जो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को नहीं समझता, उसमें दखलबाजी करता है या उसको दबाता है, तो समझ लो कि उसको विवेक विचार है ही नहीं। कि झूठ का पक्ष लेने वाला सच्चा सदगुरु श्री कबीर साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। व्यभिचारियों का पक्ष लेने वाला है ना, चोर लफंगों का, समारों का साथ करने वाला कभी सच्चे सदगुरु श्री कबीर साहब जी का अनुयायी नहीं हो सकता। हाँ, कहने को मुख से कुछ भी कहता रहे, कितना भी बोलता रहे, अटपट वाणी मुख से बोले, चले नहीं सतरस्ता हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अटपट कितना भी बोलता रहे, कितना भी कुछ भी कहता रहे, मुख से कितना भी भौंकता रहे, कितना भी मुख से पाटता रहे, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं। पछता ही उसके हृदय में रहेगी, क्रूरता ही उसके हृदय में रहेगी, मानवता कभी उसके अंदर नहीं आएगी। मानवता के लिए सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु, भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण बहुत जरूरी है, तब मानवता आई। नहीं तो मानवता आ ही नहीं सकती। मानवता धारे बिना दानवता नहीं जाए, और दानवता त्यागे बिना मानवता नहीं आए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो। जब तक भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक चोरी, हिंसा, विचार से अपने मन को अलग नहीं करोगे, तब तक आप सच्चे पारखी, सच्चे विचारमान, सत्य पर चलने वाले, ढंग की सही सही बात कहने में आप सब चाहते रहोगे, पक्के नहीं हो सकते। इसलिए साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के और खरी भया नहीं तेल। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सदगुरु बीजक में तो कच्चा सरसों पेड़ के ही लिखा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को त्यागना चाहिए, तब पूरा ज्ञान होता, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम धोखे को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम झूठे, लबारे, गमारों का, जो पक्षपातियों का एक साथ करते रहेंगे, है ना, उन्हीं को बढ़ावा देते रहेंगे, झूठा चोर लबारों का सहारा देंगे। तो साहिब पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चोरों का सहारा दे, लबारों का संग कराए, बदमाशों का साथ दे,
वो मनुष्य ने कभी कहा है, तो वो मनुष्य नहीं हो सकता है जो झूठा चोर लवारों का जो साथ करता है, जो गमारों का जो साथ करता है, जिसको विवेक न हो, विचार न हो, कुछ भी कहे, अंधसंड कुछ ही बोले, ऐसो को सहारा देने वाला मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मानवता को धारण करना चाहिए और दानता को त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। वैसे नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।